नमस्कार। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का। आज आपको विक्रम संवत 2082 के वर्षा आदि के विश्वामान बताने जा रहा हूँ। वर्षा आदि का विश्वा का कुल मान 20 विश्वे होता है। जिस पदार्थ के विषय के विश्वा 1 से 20 अंकों में के मध्य जितने अधिक होंगे या उस 20 के समीपस्थ होंगे, उस वस्तु के उत्पादन की मात्रा उतनी अधिक होगी। अब जैसे आगे विक्रम संवत 2082 में धान्य के विश्वा 11 बताए गए हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि आगामी वर्ष में धान्य का उत्पादन औसत रूप से होगा। अब वर्षा जो है 11 विश्वा माने सामान्य वर्षा होगी। धान्य 11, तृण घास फूस 5 विश्वा, शीत 13 विश्वा, तेज 17 विश्वा, वायु 13 विश्वा, वृद्धि 15 विश्वा और अक्षय 15 विश्वा, विग्रह 11 विश्वा, क्षुधा 11 विश्वा, तृष्णा 9 विश्वा, निद्रा 15 विश्वा, आलस्य 15 विश्वा, उद्यम मेहनत 13 विश्वा, शांति 15 विश्वा, क्रोध 13 विश्वा, दंभ 5 विश्वा, लोभ 3 विश्वा, मैथुन 15 विश्वा, रस 9 विश्वा, फल 13 विश्वा, फल की निष्पत्ति 11 विश्वा, उत्साह 11 विश्वा, उग्रता 13 विश्वा, पाप 15 विश्वा और पुण्य 5 विश्वा, व्याधि 5 विश्वा और व्याधिनाश 3 विश्वा, आचरण आचार 3 विश्वा, अनाचार 9 विश्वा, मृत्यु 7 विश्वा, जन्म 15 विश्वा, देशों में उपद्रव 7 विश्वा, देश में स्वास्थ्य 13 विश्वा, चौर का भय 3 विश्वा, चौर नाश 13 विश्वा, अग्नि 11 विश्वा, अग्नि शांत 15 विश्वा, उद्भिज 13 विश्वा, जरायुज 3 विश्वा, अंडाज 7 विश्वा, स्वेदज 11 विश्वा, टिड्डी दल 9 विश्वा, तोता 13 विश्वा, मूषक 11 विश्वा, सोना 15 विश्वा, तांबा 3 विश्वा, स्वचक्र 5 विश्वा, रस पर चक्र 11 विश्वा, वर्षा वृष्टि 17 विश्वा, वृष्टिनाश 11 विश्वा और संवत 12 विश्वा। अब इस वर्ष के जल आदि जो 4 स्तंभ है विक्रम संवत 2082 के, वो बता रहे। जल स्तंभ चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र का संपर्क 85.35 अंश है, अर्थात इसके फलस्वरूप आगामी वर्ष के प्रमुख राज्यों में उपयोगी और अनुकूल वर्षा होगी। मध्य और पूर्वी क्षेत्र में जैसे बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल आदि में समुचित वर्षा होने के संकेत हैं। बहुत कम प्रदेशों में उपयोगी वर्षा की कमी होगी। बहु जल प्रधान फसलों जैसे चावल, बाजरा, ग्वार आदि की अच्छी उपज होगी। विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए नदियों में पर्याप्त जल रहेगा। पेयजल की समस्याओं में सुधार होगा। भूमिगत जलस्तर में भी वृद्धि होगी। अत्यधिक वर्षा से बाढ़, जलभराव, भूस्खलन आदि समस्याओं से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। दूसरा स्तंभ है तृण स्तंभ। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को भरणी नक्षत्र का संपर्क 100% है। जल स्तंभ भी सुदृढ़ होने से पशु चारा जो है, धान्य आदि की फसल अच्छी होगी। घास, तृण, बांस, फूल, जड़ी बूटियां, औषधि वनस्पति की पैदावार गत वर्ष की अपेक्षा अच्छी होगी, परंतु अनाज आदि का उत्पादन पर्याप्त होने पर भी आवंटन, भंडारण आदि की सुव्यवस्था न होने से इनकी कमी महसूस होगी। कृषक वर्ग लाभ की स्थिति में रहेगा।
सरकार की नीति एवं घोषणाएं भी तृण स्तंभ के प्रतिनिधि कृषक वर्ग के सुविधाजनक और लाभप्रद होंगी। दूध, पनीर, मक्खन आदि पदार्थ में कुछ कम महंगे होंगे। वायु स्तंभ, ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा को मृगशिरा नक्षत्र का संपर्क मात्र 10.72% है, 72 अंश है। फलस्वरूप खेती आदि खड़ी फसलों पर इसका दुष्प्रभाव रहेगा। वायु स्तंभ अत्यंत निर्बल होने से मेघों के संचालन की व्यवस्था भी प्रतिकूल रहेगी, अर्थात बादलों की गति तितर बितर करने में वायु वेग सक्षम नहीं होगा। कहीं बाढ़ से तथा कहीं असामयिक वर्षा से कृषि हानि की संभव है। कृषि उत्पादन में भी कमी चिंताजनक रहेगी। वातावरण में प्रदूषण, उष्णता और आशातीत गर्मी का प्रकोप होगा। अन्न स्तंभ, चौथा जो है अन्न स्तंभ, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को पुनर्वसु नक्षत्र का संपर्क मात्र 21.66% है। जल और तृण स्तंभ बली होने के बावजूद जलवायु के कारण कुछ प्रदेशों में गेहूं, चना, तृण संबंध स्तंभ बली होने से गेहूं, चना, चावल, मक्का, ईख, धान्य आदि का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में न होने से इनके मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होगी। सर्व प्रकार के अनाज, दालें आदि तेज भाव होंगे। साधारण लोगों में आक्रोश और असंतोष की भावना बनेगी। सरकार को अन्न भंडारण और अनाज वितरण संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में विशेष नीति योजना निर्धारण और निर्णय किए जाएंगे। सरकार अनेक आवश्यक खाद्य वस्तुओं का आयात करने के लिए बाध्य होगी। उपरोक्त चारों स्तंभ वर्ष संवत में किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता को समझने जानने के लिए विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वर्षा, मानसून और अन्न उत्पादन पर निर्भर करती है। आगामी विक्रम संवत 2082 में 2 स्तंभ पर्याप्त बली हैं, परंतु वायु और अन्न स्तंभ अल्प क्षीण होने के से विपरीत जलवायु और पर्यावरण के कारण जल और तृण स्तंभ के अपेक्षित प्रतिफलन के व्यवधान ही रहेंगे। अनियमित मानसून, जलवायु परिवर्तन के कारण कृषक वर्ग भी चिंतित होगा तथा यथेष्ट उत्पादन नहीं हो पाएगा। ओम नमः शिवाय।